नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ इस दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है जो कि हर साल दिया जाता है। आप लोगों को ये तो पता है सबसे बड़ा प्राइज़ है, पर ये सबसे बड़ा प्राइज़ दिया जाता है महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, उनके नाम पे। चलिए तो फिर जानते हैं उनकी पूरी कहानी। अल्फ्रेड नोबेल, इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। इनका पूरा नाम अल्फ्रेड बेरनहार्ड नोबेल है। इनकी माँ का नाम कैरोलीन और पिता का नाम इमैनुअल था। इनके पिता पहाड़ों से पत्थर तोड़ने का काम करते थे गन पाउडर की मदद से। मैं आपको बता दूं कि गन पाउडर उस वक्त यूज़ किया जाता था पहाड़ तोड़ने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, जो बारूद, कोयला और बहुत सारी चीज़ों के मिक्सचर से बनता। उसके बाद 1842 में इनके पिता और पूरी फैमिली इनकी रशिया चली गई। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में चले गए। उस वक्त रशिया में गन पाउडर की बहुत मांग थी। उस वक्त क्रिमियन वॉर शुरू होने वाला था और इनके पिता ने अपनी फैक्ट्री खोली और इनकी फैक्ट्री खूब चली। उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे और उन्होंने एल्फ्रेड के लिए बहुत सारे प्राइवेट टीचर्स भी घर में रखे, जिनकी मदद से एल्फ्रेड काफ़ी अच्छे हो गए थे पढ़ाई में। और 17 साल की एकदम छोटी उम्र में इन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट्स की और काफ़ी लैंग्वेज की अच्छी पकड़ बना ली थी और ख़ासकर ये केमिस्ट में बहुत माहिर थे, केमिस्ट्री में। 1850 में एल्फ्रेड अमेरिका गए हायर स्टडीज़ के लिए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो गए पेरिस। वहाँ पे वो मिले असगानियो सुप्रेरो से, जिन्होंने 3 साल पहले नाइट्रोग्लिसरीन बनाई थी। ये एक ब्लास्टिंग ऑयल था जो ब्लास्ट करने के काम आता था, पर ये सेफ़ नहीं था क्योंकि इसे कहीं ले जाया नहीं जा सकता था। इसलिए वो उस नाइट्रोग्लिसरीन का सैंपल लेके अपने देश वापस स्वीडन आ गए। और क्रिमियन वॉर भी ख़त्म हो गया था, तो उनके पिता को भी अपनी फैक्ट्री बंद करके स्वीडन वापस लौटना पड़ा। वो स्वीडन वापस आए और अपने पिता और अपने भाई के साथ इस पे काम करना शुरू करा। वो तीनों साथ में काम करते थे, पर एक दिन नाइट्रोग्लिसरीन को सेफ बनाते समय उनके भाई की मृत्यु हो गई। 3 सितंबर 1864 को उनके घर में बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से उनके भाई की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पिता ने काम छोड़ दिया और उन पे पाबंदियाँ लगाई गई कि शहर में वो फैक्ट्री नहीं खोल सकते। तो उन्होंने शहर के बाद फैक्ट्री खोली और कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने बताया कि नाइट्रोग्लिसरीन में अगर सिलिका मिलाया जाए तो वो एक पेस्ट बन जाता है, और इन्होंने इसे पेटेंट किया डायनामाइट के नाम से। उस वक्त लोगों की नज़रों में एक हीरो बन गए थे, बहुत काम आसान हो गए थे, पहाड़ों से पत्थर तोड़ना, सड़कें बनाना। पर तभी इसका उपयोग युद्ध में भी करने लगा और इन्हें ये सोच के बहुत दुख हुआ कि मैंने अच्छी चीज़ के लिए बनाया था और लोग गलत चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोग इन्हें मौत का सौदागर नाम से भी जानने लगे। तो ये अपनी कमाई हुई इज्जत ऐसे बूढ़े हो गए थे और ऐसे बदनामी से नहीं मरना चाहते थे, तो इन्होंने अपनी पूरी दौलत नाम कर दी और एक बहुत सारे एनजीओ खोले, हॉस्पिटल बनाए गरीब लोगों के लिए, और इन्होंने अपनी पूरी दौलत दान कर दी। और बोला गया कि इससे इनाम दिया जाए, और हर साल 10 दिसंबर 1896 जिस दिन ये मरे उस दिन नोबेल प्राइज़ दिया जाता है उन्हीं के दी गई रकम से। ये थी कहानी नोबेल प्राइज़ देने वाले अल्फ्रेड नोबेल की। थैंक यू।